हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 का। इससे पहले हम लोग जान लें इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। तो हम लोग आज सिलेबस के बारे में जानेंगे। इकोनॉमिक्स को हम लोग दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं, भाग ए और भाग ब। तो भाग ए में हम लोग का क्या क्या है तो देख लेते हैं उसको। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग बोलते हैं एक सूक्ष्म में भी बोलते हैं इसको एक परिचय। इंग्लिश के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। दूसरा चैप्टर है हम लोग का अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तीसरा में है उपभोक्ता संतुलन, जिसको हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। फिर है चौथा चैप्टर मांग एवं मांग का नियम, जिसको बोलेंगे डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। फिर है मांग की कीमत लोच, जिसको बोलेंगे हम लोग प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आ रहा है आप लोग को। उसके बाद है छठा चैप्टर में कौन सा है तो उत्पादन फलन, एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। फिर है सातवां चैप्टर में उत्पादन लागतें, जिसको बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर आठवां चैप्टर देखिए यहाँ पर है। आठवां में क्या है कि आगम की धारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू, इसको हम लोग 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। फिर नौवां चैप्टर में हम लोग का उत्पादन का संतुलन, अभिप्राय एवं शर्तें, इसका इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड कंडीशंस। फिर 10 चैप्टर में हम लोग का है पूर्ति एवं पूर्ति का नियम, सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। फिर है पूर्ति की लोच, इलेसिटी ऑफ सप्लाई। फिर है 12 चैप्टर में बाजार के विभिन्न रूप, अभिप्राय एवं विशेषताएं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मीनिंग एंड फीचर्स। 13 चैप्टर में है पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन एवं मांग तथा पूर्ति परिवर्तनों का प्रभाव, जिसको बोलते हैं हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट्स टू ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई। फिर है मांग एवं पूर्ति बलों के सरल उपयोग, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फिर भाग ब प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, इसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इसका पहला चैप्टर जो रहेगा वो है समष्टि व्यापक अर्थशास्त्र और इसका अभिप्राय। फिर है आय की चक्रीय प्रवाह, जिसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर 17 में हम लोग का राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय एवं अवधारणाएं, जिसको बोलेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट्स एंड एग्रीगेटेड्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। फिर है राष्ट्रीय आय का मापन, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। फिर क्या है तो मुद्रा, अभिप्राय, उद्भव एवं कार्य, मनी, मीनिंग, इवोल्यूशन एंड फंक्शंस। फिर है व्यापारिक बैंक एवं साख सृजन, कॉमर्शियल बैंक्स एंड क्रेडिट क्रिएशन। केंद्रीय बैंक, अभिप्राय एवं कार्य, सेंट्रल बैंक, मीनिंग एंड फंक्शंस। उसके बाद है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नवीन महत्वपूर्ण सुधार एवं पहलू, निजीकरण एवं आधुनिकीकरण, रिसेंट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स एंड इशू इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, प्राइवेटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। फिर है सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति एवं संबंधित धारणाएं, उपभोग प्रवृत्ति, बचत प्रवृत्ति एवं विनियोग, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीगेटेड डिमांड, एग्रीगेटेड सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इन्वेस्टमेंट। फिर है अल्पकालीन संतुलन उत्पाद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। फिर है अल्पकालीन संतुलन उत्पाद, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। फिर है निवेश गुणांक एवं उसकी यंत्रकला, इसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लियर एंड इट्स मैकेनिज्म। फिर है न्यून एवं आंतरिक मांग की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, न्यून मांग एवं आंतरिक मांग को ठीक करने के उपाय, मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। फिर है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, किसको बोलेंगे हम लोग गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। फिर है विदेशी विनिमय दर, इसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट। फिर है भुगतान शेष खाते, अर्थ एवं संगठक, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स, मीनिंग एंड पॉइंट्स। इतना ही था हमारा सिलेबस। कल से हम लोग
इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि भाग अ का है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसको हम लोग शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैं कल से व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय स्टार्ट करूंगा, तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस अथक प्रयास को सफल बनाएं और कल से हमारे यूट्यूब चैनल में अवश्य जुड़ जाएं, जिससे कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स का कंटेंट बेहतर मिलता रहेगा। और सारे जितने भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स क्लास 12 का जितना भी सब्जेक्ट है, आप सभी को उसका कंटेंट अवश्य मिलेगा। उसके लिए हमारे टॉप फैकल्टी जो हम लोगों ने इकट्ठा किया है, टॉप फैकल्टी आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर टीचर हम लोगों ने उपलब्ध किया है, और उसका आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाएं। मैं यहीं तक वीडियो को एंड करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात कह दूं कि हमारे इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और मैक्सिमम शेयर कर दें। और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।